नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपने देखना शुरू कर दिया है भारत केसरी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने आज पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए अघोषित आपातकाल कहा और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, भाजपा का दीन ईमान सब कुछ बिक गया ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमारे वहां एक व्यक्ति एक पद की नीति पर हम चलेंगे। हमने 2012 से 17 के बीच में देखा कि अजय भट्ट जी नेता प्रतिपक्ष भी थे और अध्यक्ष भी थे। अब हम देख रहे हैं कि होनहार काबिल लोगों का इतना टोटा हो गया है अपने को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा में कि महेंद्र भट्ट को एक बार पुनः रिपीट करने जा रही है भाजपा, ऐसी खबर आ रही है। ऐसे में महेंद्र भट्ट अकेले वो व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री की नीतियों की और मुख्यमंत्री की पीठ ठोकने का काम करते हैं। लगातार ढोल पीटते हैं पूरे प्रदेश में, चाहे मुख्यमंत्री की वो नीति कितना ही फुसबम साबित हो। तो कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छा है महेंद्र भट्ट बने रहे, क्योंकि महेंद्र भट्ट के शासनकाल में या कार्यकाल में जितना अनुशासनहीनता भाजपा के अंदर हुई, चाहे वो बदजुबानी की बात करें, चाहे हमने नेताओं को लड़ते हुए देखा, चाहे हमने भर्ती घोटाले देखे, चाहे हमने छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के बलात्कार में मंडल अध्यक्षों को संलिप्त देखा, चाहे हमने महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष को अपनी बेटी को हवस के पुजारियों को परोसते हुए देखा। तो महेंद्र भट्ट ने सिर्फ और सिर्फ नफरत को आगे बढ़ाया है, इस प्रदेश में समाज को बांटा है, सांप्रदायिक बयान दिए हैं और शायद भाजपा इसी का इनाम देती है। जो जितना बड़ा नफरती चिंटू होगा वो उतना बड़े पद पर जाएगा। मैं तो उन भीगी बिल्लियों से पूछना चाहती हूँ जो आज तक दम भर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन करने के लिए तैयार बैठे थे, और ये प्रदेश ने पहली बार देखा कि एक मुख्यमंत्री जो है वो एक प्रत्याशी, प्रदेश अध्यक्ष के प्रत्याशी के नामांकन में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक अघोषित आपातकाल जिसकी हम बात कर रहे थे कि लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है भाजपा के अंदर, सबको एक अघोषित रूप से सिग्नल दे दिया गया है कि जो जो भी नामांकन करने की तैयारी कर रहे हो अपने बिलों में घुसकर बैठे रहो। तो भाजपा के उन तमाम नेताओं से कहना चाहती हूँ कि मुंह में दही जमा रखा है क्या आप लोगों ने, जो आपका दमन किया जा रहा है। ग्रीनेस होगी देहरादून, आज क्या दिख रहा है? अरे ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, इन्होंने करना किसी ने कुछ नहीं है। जो नगर निगम है वो एमडीडीए पे डालता है सारी बात, एमडीडीए जो है वो राज्य सरकार पे डालती है, वो तमाम दूसरे कार्यों पर या दूसरे विभागों पर टोपी पहनाने का काम करते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि जनता जो दुश्वारियां उठा रही है, जनता जो कठिनाई उठा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है। आप लोग एक दूसरे पर टोपी डालने के अलावा अपना कार्य ठीक ढंग से करते। सबको पता था कि मॉनसून आने वाला है, और मैं बार बार इस बात को कहती हूं कि जो तैयारियां हैं वो 3-4 स्तर पर होनी चाहिए। प्री मॉनसून तैयारी होती है, ड्यूरिंग मॉनसून होती है और एक पोस्ट मॉनसून होती है। लेकिन आपकी जो प्री मॉनसून तैयारियां हैं वो औंधे मुंह गिर गई हैं। आज आईना आपको देखने की जरूरत है कि आखिर आपकी तैयारी कहां तक पहुंची। जो नए मेयर साहब नियुक्त हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं, उनको कार्यक्रमों में और समारोहों में रिबन काटने से फुर्सत नहीं है, तो वो अपना काम किस समय देखेंगे। रोज समाचार पत्र में पटे पड़े रहते हैं उनकी तस्वीरें कि वो आज इस कार्यक्रम में गए, कल उस कार्यक्रम में गए। कार्यक्रम छोड़ के मेयर साहब से मेरा निवेदन है, कुछ नगर निगम का भी हाल देखिए। वहां भ्रष्टाचार तो व्याप्त था ही था, लेकिन जनता एक बार को भ्रष्टाचार भी माफ कर देगी, लेकिन ये दुश्वारियां जो वो सहन कर रही है, अभी डेंगू भी फैलेगा, उस डेंगू को संभालने की आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हर चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कोरिलेटेड है। तो ये समझना होगा राज्य सरकार को कि प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की जो कसीदे आप गढ़ते हैं उसकी हवा फुस हो गई है। शर्म आनी चाहिए। डबल इंजन और प्रचंड बहुमत की सरकार कहते हैं अपने आप को, और ये इंतजामात हैं आपके कि आपको बार बार यात्रा रोकनी पड़ रही है। कितना नुकसान श्रद्धालुओं का हो रहा है, कितना नुकसान स्थानीय लोगों का हो रहा है, इसकी कल्पना भी की जा सकती है। आपने चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले पूरे प्रदेश को ये आशान्वित किया था, ये पूरी तरह से आपने आश्वस्त किया था कि यात्रा जो है सुचारू रूप से चलेगी, कोई मार्ग बाधित नहीं होंगे। आज 150 मार्ग बाधित पड़े हैं। आज 20,000 यात्री केदारनाथ रूट पर रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं। आज 9 मजदूरों की मलबे में फंसे होने की खबर आ रही है। आज आप देखिए कि किस तरह से आपके ऑल वेदर रोड की हवा निकल गई है। तो कहीं ना कहीं जिन मुद्दों को लेकर आप 2014 से अब तक
चुनाव दर चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। आपके प्रवक्ता आपकी डुगडुगी पीट रहे हैं, वो ऑल वेदर रोड का नामो निशान नहीं समझ में आ रहा है और यात्रा आपको रोज रोकनी पड़ रही है। सुबह कमिश्नर शुरू करते हैं, दिन होने तक मुख्यमंत्री फिर रोक देते हैं। तो ये तो हाल आपने उत्तराखंड में कर दिया है। आज सब जगह जल भराव की स्थिति है। आप देहरादून जो अस्थायी राजधानी है, जहां मंत्री संतरी मुख्यमंत्री राज्यपाल जी सब विराजते हैं, वहां ये हालत हो गई है कि जलमग्न हो गया है देहरादून। और देहरादून को तो छोड़िए, दूरस्थ ग्रामीण अंचलों के लोगों की सोचिए। और इस भारी मानसून के समय पर आप पंचायत चुनाव कराने जा रहे हैं, तो पंचायत चुनाव में क्या हालत होगी ये सोचा जा सकता है। तो जान जोखिम में डाल रहे हैं आप लोगों की। और कहीं ना कहीं जो जिस तरह के आपके दावे और वादे होते हैं, उनकी हवा पहले ही निकल जाती है। तो सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए। जो चारधाम यात्रा के संग कोताही आपने बरती है, उसके लिए तो उत्तराखंड आपको कभी माफ नहीं करेगा।